Get it? अब जैसे हमें मान लीजिए ये वाला पैटर्न को हमें इकत पैटर्न को एक इकत पैटर्न का डिजाइन है। अब जैसे एक इकत पैटर्न का डिजाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे इकत को मोटिव, अभी तो आपको मैंने दिखा रहा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिजाइनिंग, जैसे ट्रॉपिकल, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा था मैं ज्योमेट्रिकल, एब्स्ट्रैक्ट। तो हर एक टाइप का जो मोटिव्स आते हैं ना, वो मोटिव को क्रिएट करने का प्रोसेस भी आपको अच्छे से आना चाहिए। वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस डिजाइनिंग का। फंडामेंटल्स में अगर आप देखा जाए तो डिजाइनिंग का मोटिव क्रिएशन, तो आपको मोटिव क्रिएशन का अच्छे से आना चाहिए। चीज हमारा 30 डे चैलेंज में पैटर्न क्रिएशन में हमने डिटेल वर्क सिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ ताकि आपको जस्ट क्लियरिटी मिले। बट पॉइंट ये कि आपको कोर्स करिकुलम का अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगा। एंड यहाँ पे जस्ट आपको एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला आपको पैटर्न रेडी करना है। अब इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, इसमें छोटा सा एक रिपीट दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक रिपीट दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जे करें कॉपी कर, अगर हमें सेम बनाना हो तो, या तो सिमिलर टाइप का भी हमें अगर कंसेप्ट रेडी करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। एंड हमें इसके जैसा पूरा एक इकत टाइप का मोटिव रेडी करके टोटल हमारा पूरा एक ऑल ओवर पैटर्न रेडी हो सकता है, जो कि इसी टाइप का गारमेंट के डिजाइनिंग में काम आ सकता है, कुर्ती में काम आ सकता है। ये भी एक हमारा एक ऑल ओवर पैटर्न बन सकता है। तो हमें जब भी ऑल ओवर टाइप का डिजाइन बनाना हो, ये चीज मैं इसीलिए आपको यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि ऑल ओवर टाइप का डिजाइनिंग मतलब आप कुछ भी बनाओ, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि बिगिनर्स है, जो कि शायद हमारे दिन से हमारे डिजाइनिंग फील्ड में काफी जुड़े हुए काफी दिन से, या तो हमारा स्टूडेंट्स में काफी दिन से जुड़े हुए हैं, अपने काफी पैटर्न बनाए। जैसे खास करके मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कुछ, जस्ट आपको यहाँ पे बता रहा था। मान लीजिए जैसे एक आपने यहाँ पे पेसली वर्क का कुछ डिजाइन डेवलप कर रहे थे। अब ये पेसली वर्क में मे भी हो सकता है पेसली वर्क का मोटिव या तो पैटर्न आप जब डेवलप कर रहे थे, उसका कलर कॉम्बिनेशन आप उसके हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपको ड्रेस में और थोड़ा सा डिटेल में काम है। अब जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा था फोटोशॉप में, अब ये इकत टाइप का पैटर्न आप रेडी करना चाहेंगे। अब इकत में क्या होते हैं, इस टाइप का पैटर्न बहुत ज्यादा चलते हैं इकत में। तो इकत में सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका कलर कॉम्बिनेशन। जब भी आप डिजाइनर बनाए, डिजाइनिंग का सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ हो तो वो है कलर्स। तो इसीलिए जब भी आप डिजाइनिंग बनाए तो कोई ना कोई रेफरेंस लेके बनाए। तो डिजाइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड इसमें आप ऐसे में रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ ऑल ओवर कोई पैटर्न जो कि ऑनलाइन से डाउनलोड करके, लाइक इंडेक्स या तो शटरस्टॉक से कोई ऑल ओवर पैटर्न को डाउनलोड कर उसके ऊपर रीड्रॉ या तो उसको कॉपी करने का कोशिश मत करिएगा। आप कोई ड्रेस को कॉपी करने की कोशिश करिएगा। ड्रेस मतलब जो डिजाइनर ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। तो जो हमारे जैसे डिजाइनर होते हैं, या तो हमसे शायद और भी बेटर डिजाइनर होते हैं, या तो कोई फैशन डिजाइनर्स कोई डिजाइनिंग पैटर्न को डेवलप करवा के फिर इसको प्रिंट करवाते हैं। तो डेफिनेटली उसका एक कलर थीम होता है, उसका एक कलर टेस्ट होता है, उसका एक कलर का पैलेट मेंटेन करके पूरा डिजाइन को बनाया जाता है। इसलिए कलर्स आप वहां से आइडिया लेके फिर आप डिजाइन बनाएंगे ना, तो आपका डिजाइनिंग एक सोबर लुक आता है। तो इसीलिए पहला आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, जब भी आप डिजाइन डेवलप करें ऑल ओवर गारमेंट के लिए हो, खास करके कोई भी ड्रेस को नजर रखते हुए, तो ड्रेस के ऊपर डिपेंड करके आप डिजाइन बना रहे हैं, तो उसका कलर कॉम्बिनेशन ध्यान रख के बनाएंगे तो आपका डिजाइनिंग पैटर्न और बेटर होते जाएगा ऑल ओवर गारमेंट में। इसलिए ऑल ओवर पैटर्न आप रेडी कर रहे हैं, बट उसका कलर कॉम्बिनेशन एंड पैटर्न का कंसेप्ट आप ध्यान रखते बनाएंगे तो आपका डिजाइनिंग का लुक बहुत अच्छा आएगा। एंड एक एग्जैक्टली मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग डिजाइन बना पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीजें ध्यान रखते हुए बुक बनाना है। एंड इसलिए हम आपको रेफरेंस शेयर करा, जैसे सर्टिन का हो, जैसे आपको रेफरेंस शेयर करा था आपको यहाँ पे कुर्ती का, तो आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके फिर आपको डिजाइनिंग डेवलप करना है। ओके अब ऑब्वियसली डिजाइनिंग डेवलप करने की जो मेन फंडामेंटल्स, मोटिव क्रिएशन, अलग अलग टाइप का मोटिव को बनाने के लिए जरूरत है, वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, तभी आपको अच्छे से कर पाएंगे। बट पॉइंट आपको क्या है, कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना है। अब जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा था कि एक इकत टाइप का पैटर्न, अब इकत में जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न को मैं रेडी करना हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे इसमें अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट दिख रहा था, हम यहाँ पे, अब जरूरी ऐसा नहीं कि हमें सेम बनाना हो, क्योंकि सेम बनाने का अलग प्रोसेस होती है। इसमें जस्ट हम एक आइडिया एक कंसेप्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके अब मान लीजिए ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न को मुझे रेडी करना हो, तो इसके अकॉर्डिंग हम सिंपली एक इकत टाइप का मोटिव हम रेडी करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमारा क्या रहेगा, जैसे हमें जो डार्क कलर दिख रहा है उसके हिसाब से हम इसको ऐसे ही मैनुअली ड्रॉ करना स्टार्ट करके इस तरीके से एक सिंपल इकत का इफेक्ट हम जो कि देके रेडी कर सकते हैं। इसमें इकत टाइप का डिजाइनिंग में बहुत मैंने अलग अलग टेक्निक शेयर किया इकत टाइप का मोटिव रेडी करने का। अलग अलग टेक्निक होती है, किसी में हम मैनुअली इकत टाइप का मोटिव का रेडी इस तरीके से बनाते हैं, किसी में हम थोड़ा सा चैनल वर्क में जाके थोड़ा सा दूसरा स्टाइल का भी हम डिजाइन डेवलप करते हैं। तो डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिजाइनिंग कंसेप्ट चलते रहते हैं। इकत टाइप का डिजाइनिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है गाइस। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना जरूरी होता है, इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बता रहा हूँ
जब आप डिजाइन बनाओ तो इसको एक प्रॉपर शेप में बनाएंगे। इसको इसके लिए और एक हम काम जो कि करते हैं कई बार, व्यू में जाते हैं, रूलर को सॉरी शो में जाते, शो स्लाइस को हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं, व्यू शो पिक्सल ग्रिड एंड ग्रिड लाइन, ठीक है ना। अब इसमें फायदा क्या होता है, ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ फीचर दिखा रहा था फोटोशॉप का, ये फीचर क्या करते हैं, हमें इसको स्ट्रेट लाइन देने के लिए बहुत हेल्प करते हैं, जो कि मैंने इसको ऑन नहीं किया था, बट जब आफ्टर कुछ पोर्शन करने के बाद मुझे रियलाइज हो, जैसे खास करके वाला पोर्शन के बाद, इसमें क्या होता है, ग्रिड लाइन ऑन होने के बाद हमें क्या होते हैं, इसका पिक्सल टू पिक्सल का ग्रिड एकदम प्रॉपरली दिखता है। साथ साथ में जैसे जो ऊपर का ग्रिड आपको दिखेगा, तो आप एक टाइप में जो क्या होगा, इसका जो मेन मोटिव का साइजिंग है, जो इसका ग्रिड लाइन है ना, वो आपको और अच्छे से दिखेगा, एंड आपका जो मोटिव का स्ट्रेट लाइनिंग है ना, वो भी उसका प्रॉपर एक अच्छा लुक आएगा। जैसे कि यहाँ पे टेढ़ा आ रहा है तो थोड़ा सा इसको आप स्ट्रेट कर सकते हैं, गेट इट। यहाँ पे जैसे कि टेढ़ा है, इसको स्ट्रेट कर सकते हैं आप, एंड इसमें एक ग्रिड लाइन के साथ अटैच भी हो जाता है बहुत इजीली, गेट इट। तो ये आपको एक बहुत अच्छा शेप देने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो एक पैटर्न में आप हो सकता है ये वाला पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेके इस तरीके से आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ऑलमोस्ट डन, ओके। ये हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर जो एकत इफेक्ट है वो हमने यहाँ पे डेवलप करना। इसमें आप चाहे तो चैनल वॉक या तो लेयर वॉक कोई भी आप ले सकते हैं, दैट डजंट मैटर। तो हमने यहाँ पे एक इफेक्ट को अभी तक ले लिया, ठीक है। अब हो सकता है हमें इसका अंदर में अगर हमें और डिटेलिंग डालना हो तो उसके अंदर हमें यहाँ पे जैसे इसका और उसका इफेक्ट है, एंड ये जस्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है बिकॉज ऑफ फैब्रिक में फोटो टेढ़ा हुआ है, बट हमें प्रॉपर करना पड़ेगा तभी उसका लुक प्रॉपर अच्छे से दिखेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा इसको प्रॉपर कर लेंगे, ताकि जैसे इसमें टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है तो हम इसको प्रॉपरली जैसे ग्रिड लाइन है उसके अकॉर्डिंग डेवलप करेंगे तो हमारा लुक उसका अच्छा आएगा। ये सब चीजें हमें थोड़ा सा कॉपी वर्क के टाइम ध्यान देना पड़ता है, बट जो कि सिर्फ हम कॉपी वर्क में हम डिजाइनिंग को अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए ये वाला प्रोसेस हमें बहुत हेल्प करेगा। ओके, एंड इसका कंट्रोल एंटर करते हैं, एंड ये वाला पोर्शन को व्हाइट कर लेते या तो माइनस यहाँ से कट कर लेते हैं। एंड इवन हम चाहे तो इसी को हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा छोटा करके, थोड़ा छोटा करके हम इसी को फील करके दूसरा एक कलर कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम इसके अंदर का जो पर्टिकुलर पोर्शन है उसके हिसाब से इसको हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें और एक दूसरा कलर दिख रहा है, एंड इसमें देखिए थोड़ा सा व्हाइट भी दिख रहा है, तो हम चाहे तो इस तरीके से इसको हम यूज भी कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे आपको जिसमें ये बताना चाह रहा था, इसको मैं अगर कंट्रोल एज करूँ तो हम इस तरीके से इकत का जो मेन इफेक्ट है वो इफेक्ट को हम यहाँ पे रेडी करके देन इसके जैसा पूरा एक मोटिव को बना के, अब जैसे कि ये हमने ब्लैक कलर बना, इसके ऊपर यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का टच दिख रहा है, तो ग्रीनिश टाइप का टच दिख रहा है, इसको हम कंट्रोल जे करते हैं, एंड थोड़ा सा इसको हम ऊपर उठा लेते, एंड देन हम इसको इस तरीके से दूसरा एक कलर देकर फील भी कर लेते। देखिए इस तरीके से इफेक्ट आ गया। ओके, तो ये बाहर का पोर्शन हुआ, अगर हमें अंदर में नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं या तो मास्किंग करके रख सकते हैं, कुछ भी, जस्ट हमें अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। कोई भी एक तरीके से हम इसका जो इफेक्ट दिख रहा है उसके हिसाब से रेडी कर सकते हैं। इसका नीचे का पोर्शन में हमें यहाँ पे जैसे दिख रहा है, इसका नीचे का पोर्शन में हमें ग्रीनिश टाइप का कलर दिख रहा है, रेडी। तो हमने ग्रीनिश टाइप का कलर ले लिया एंड इसके अंदर में जाके डिलीट कर दिया। तो देखिए इसके जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल एक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अंदर का पोर्शन जैसे इफेक्ट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट बना ले, बाहर इफेक्ट बना ले, सेम तरीके से ये वाला जैसे हमने बनाया इसी तरीके से ये वाला मोटिव को रेडी करे, तो आपको एक ब्यूटीफुल इकत टाइप का इफेक्ट का डिजाइनिंग रेडी होगा, एंड देन वही इफेक्ट को हम यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। तो एक हमने आपको बताया कि मैनुअल प्रोसेस में आपको इकत इफेक्ट रेडी कैसे करना है। सेम तरीके से और एक टेक्निक है जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको जस्ट आइडिया मिले। मान लीजिए जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न है, इसमें आपको इकत इफेक्ट लेना हो, ठीक है ना। जस्ट मैं आपको देखिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें हम थोड़ा सा ऑटोमेशन में इकत इफेक्ट ला सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है, वो आपको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। डेफिनेटली आपको मैंने इकत डिजाइनिंग में, हमारा मोटिव क्रिएशन में इसके बारे में और भी बताया हुआ है, काफी बार लाइव क्लास में भी मैंने शेयर किया हुआ है, बट फिर भी
जो कि थोड़ा सा इसको यहाँ पे बताना जरूरी होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इसको दिख रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक रफली वर्क ड्रॉ कर रहे हैं, एंड इसके बाद हम यहाँ पे कुछ फिल्टर इफेक्ट अप्लाई करेंगे, देन कुछ हम यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे। देखिए इक्कत का एक बहुत ब्यूटीफुल लुक आएगा। ऑब्वियसली उसमें मैनुअल लुक जैसा नहीं आता, तो फिर भी हम काफी हद तक इक्कत इफेक्ट ला सकते हैं। वो भी आपको मैं यहाँ पे टेक्निक एक शेयर करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे हमने इसमें हमें डेफिनेटली चैनल वर्क में जाना पड़ता है। चैनल में हम जाते हैं, न्यू चैनल में जाते हैं, यहाँ पे हम फील करते हैं, एंड इसके बाद हमें एक इफेक्ट आते हैं, फिल्टर में जाते हैं, ब्लर में जाते हैं, मोशन ब्लर। मोशन ब्लर में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री एंगल लेना पड़ता है, एंड इसको हमें क्या करना पड़ता है, 50 या तो 30 हमें चूज कर लेना पड़ता है, ठीक है। एंड इसको हम कर लेते 50, अच्छा रहेगा। ओके, एंड देन उसका हम क्या करते हैं, अल्टर IMB, सॉरी इसमें विंडोज में आपको ऑप्शन मिलेगा अल्टर IMB का, जो कि हम यहाँ पे मैक यूज करते हैं, जिसमें कई बार हमें शॉर्टकट यूज नहीं कर पाते। हम इसको अल्टर मतलब यहाँ पे जैसे अल्टर ऑप्शन जाएगा, इमेज में जाने के बाद, मोड में जाने के बाद बिटमैप। ओके, अब बिटमैप करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बिटमैप, जैसे आपका रेजोल्यूशन हाफ टोन के बाद आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीक्वेंसी में जाकर आपको फ्रीक्वेंसी को बहुत कम कर लेना है, लाइक इसमें 15 पिक्सल। एंगल में जाके आपको ऑलवेज आपको 90% रखना है, एंड राउंड में जाके यहाँ पे आपको लाइन कर देना जरूरी है। देन यहाँ पे आप अगर फील करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से इफेक्ट दिखेगा। Isn't it amazing? ओके, अब देखिए यहाँ पे और आपको मैं दिखाता हूँ, मोड में जाएंगे, बिटमैप में जाएंगे, एंड फिर से आपको यहाँ पे दिखाता हाफ टोन, एंड यहाँ पे जाके आपको कर देंगे 18। देखिए ब्यूटीफुली आपको इफेक्ट जो एक्चुअल में हमने मैनुअली बनाया था उसके जैसा इफेक्ट आ रहा है ना। इसको हम फिर से करेंगे, अल्टर में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे, एंड इसको हम कर लेंगे 20। देखिए सिंपल एक ब्यूटीफुल लुक आपका आ गया है। कंट्रोल C, एंड फिर से हम यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल V कर देंगे। अब इसको हम जस्ट डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके लेयर में जाके इसको हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, उसके जैसे इफेक्ट आ जाएगा। आइडिया लगा? तो आपको यहाँ पे एक चीज मैंने जो कि बताया कि इकत टाइप का मोटिव में भी आपको मोटिव को रेडी करना है। अब ऑब्वियसली उसको आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लेसमेंट करना पड़ेगा। जो आपको ये जो दो टेक्निक दिखा है, दोनों टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको आप बहुत डिटेल में यूज करिएगा, सीखिएगा। आपको इकत टाइप का पैटर्न को डेवलप करना हो, जो कि आपको ऑल ओवर गारमेंट में बहुत ज्यादा काम आते हैं, कुर्तीज वगैरह, कर्टेन्स में, कफ्तान्स में, बहुत ज्यादा जगह पे काम आते हैं। तो ये आपको काम आएगा। निकट टाइप पैटर्न जो कि हम कई बार बनाते हैं, लहंगे में भी काम आते हैं, कुर्तीस में काम आते हैं, ऑल ओवर गारमेंट में, कुछ दुपट्टे में काम आते हैं, कफ्तान में तो बहुत ज्यादा काम है, सॉरी कर्टन्स में तो बहुत ज्यादा काम आते हैं। कर्टन्स इस तरीके के बहुत ज्यादा चलते हैं। ऑब्वियसली कर्टन में मोटिव का थोड़ा लुक, मोटिव का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, आपको मैं इन फ्यूचर बताता हूँ। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट टाइप कर देना है बनाने के बाद। जो कि आपको यहाँ पे जो बताया, दोनों टेक्निक इकत टाइप का प्रिंट रेडी करने के लिए। आई होप शो आपने इसको अच्छे से देखे, सीखे होंगे, एंड इसके ऊपर आप अगर इन फ्यूचर वर्क करेंगे तो आपको और डिटेल नॉलेज मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे दोनों प्रोसेस बताया, देखिए दोनों प्रोसेस में दोनों का प्रोज एंड कॉन्स है। डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, बट इसमें परफेक्शन एंड इसमें लुक हम अपने हिसाब से लेके आ सकते हैं। एंड इसमें भी हम लेके आ ही सकते हैं, बट इसमें क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक तरीके से हम बना सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे मैनुअल टेस्ट देंगे। एंड इसमें क्या ऑप्शन था आपको मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ कैसे था। इसमें हमने सिंपली क्या किया था, इसको एब्स्ट्रैक्ट इफेक्ट लिया था, देन उसके बाद हमने यहाँ पे मोशन ब्लर मारा, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इसको बिटमैप इफेक्ट में कन्वर्ट किया था। मोड में गए, बिटमैप, ओके। तो इस तरीके से हमें इसका इफेक्ट हमने लेके आए थे। तो दोनों तरीके से हमारा पूरा डिजाइन डेवलप हो सकता है। एक तो होता है कि मैनुअल इफेक्ट में, एक तो होता है पूरा बिटमैप इफेक्ट में। देन उसके बाद पूरा इस पर्टिकुलर मोटिव को रेडी करके पूरा हम डिजाइन को डेवलप कर सकते हैं।